जय माता दी। आप सभी का प्रतिभा के ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजन का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हेरंब नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला है। यह व्रत जिस भी कामना को लेकर किया जाए वह भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय का समय है 6:40 से लेके और सूर्यास्त होगा 5:45 पे। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:30 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:03 से रात्रि 9:19 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय जो है 5 फरवरी को रात्रि 9:11 तक होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा रात्रि 10:58 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा रात्रि 12:04 तक, उसके बाद धति योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का सुबह के समय और शाम के समय में विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करें। इस दिन पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। विशेष करके मोदक आदि का भगवान जी को भोग लगाएं, क्योंकि भगवान गणपति जी को, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। उन्हें दूर्वा दल और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को सिंदूर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए इस दिन, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और दुर्गा दल भोग जब भी लगाते हैं तो दुर्गा दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करें, कथा आदि श्रवण करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार जो भी इस दिन पूजन का विधान पूर्वोक्त रीति से ही करता है, जो इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल के बांस की लकड़ी से हवन करता है, उन्हें सारे पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष प्रकार से दिन भर निर्जल रह के धारण करें। ये संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना रखें। इस दिन ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। हो सके तो भगवान श्री गणेश जी के चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इसका श्रवण करने से बहुत पुण्यों की
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी अगली वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओम श्री गणपते नमः और कमेंट में हर हर महादेव ओम श्री गणेशाय जरूर लिखिए।